और आइए अब शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज की। हरियाणा की आवाज में आज का मुद्दा है ओमिक्रॉन। वही ओमिक्रॉन जिसने पूरी दुनिया में अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की बढ़ती दहशत को देखते हुए अब पूरे देश में सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। केंद्र की सख्ती के बाद अब राज्य सरकारों ने भी सावधानियां बरतनी शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने भी कुछ पाबंदियों का ऐलान किया और लोगों से सतर्क रहने की बात कही। छुट्टियों के दिन वैक्सीनेशन की बात भी सरकार की तरफ से कही गई है। एक और जहां 1 जनवरी से वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों को सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बैन कर दी जाएगी, तो वहीं ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कई राज्यों के बाद हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये कर्फ्यू रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक रहेगा। यही हमारा आज का मुद्दा है और इस मुद्दे पर हमारे सवाल भी हैं कि सरकार की सख्ती का आखिरकार कितना असर हो पाएगा। क्या सरकार की सख्ती के साथ साथ लोगों की जागरूकता बहुत जरूरी है? नाइट कर्फ्यू से आपको क्या लगता है, कितना फायदा हो पाएगा? सावधानी से ओमिक्रॉन पर क्या लगाम लग पाएगी? हरियाणा में नाइट कर्फ्यू का आखिर कितना असर हो पाएगा? सरकार के फैसले से आप कितना सहमत हैं? और ओमिक्रॉन रोकथाम को लेकर आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या है? आप इस खास कार्यक्रम में ये हमारे साथ बातें साझा कर सकते हैं। कोरोना की इस नई लहर को लेकर सरकार की, प्रशासन की व्यवस्थाओं की, स्वास्थ्य अमले की जो तैयारियां हैं, उसे लेकर आपका क्या मानना है, ये बात भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही आपको क्या लगता है कि क्या सरकार और मेडिकल फैसिलिटीज यही सबसे महत्वपूर्ण है या आम लोगों की, आम जनों की जो जागरूकता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या कुछ आपका मानना है इन मुद्दों पर? आप अपने राय, अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स लगातार चल रहे हैं, आप इन पर फोन कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए कि नाइट कर्फ्यू जो सरकार लगा रही है इससे कितना कुछ फायदा हो पाएगा और सरकार की सख्तियां जो हैं क्या वाकई इस बढ़ते हुए, फैलते हुए वायरस की रफ्तार को कम कर पाएंगी या फिर अभी चुनौती और भी बड़ी आकर खड़ी होने वाली है? एक दर्शक हमारे साथ ज्वाला प्रसाद जी जुड़े हैं। ज्वाला प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका। नाइट कर्फ्यू को लेकर क्या कुछ आपके विचार हैं, क्या कुछ आपका मानना है? चलिए, फोन लाइन कट गई है, एक बार दोबारा से कोशिश कीजिए ज्वाला जी जुड़ने की। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय, अपने विचार, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। ज्वाला प्रसाद जी जुड़े हमारे साथ। ज्वाला जी, स्वागत है आपका। राधे राधे जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। साथ साथ श्रोताओं का भी बहुत बहुत हृदय धन्यवाद। गंगा के समान मेरी माताएं बहनों, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज सर। ज्वाला जी, कोरोना को लेकर क्या कुछ मानना है? ओमिक्रॉन नया वायरस आ रहा है, हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू की बात कही जा रही है। देखिए, जिस तरह से ये जो कोरोना से हम निपटने में सक्षम हुए हैं मोदी जी के शासन में, उसी तरह जो ये नया नाम है, ये नाम भी नहीं आ रहा, ओमिक्रॉन, नए नए नाम आ गए हैं आजकल। नाम का भी इतना पता नहीं क्या क्या नाम रख दिया बीमारियों का। पहले तो बीमारियां होती ही नहीं थी। जो भी बीमारी है, ये तीसरी लहर है, इसको 125 करोड़ जनता से मेरी विनम्र प्रार्थना है, एक तो सभी भारतीय मिलकर अपने एक परिवार की तरह जो भी मोदी जी के शासन में नियम कुछ लागू किए जाते हैं, हमारी भी एक नागरिक की भी जिम्मेवारी बनती है ताकि मोदी जी को भी एक जो भी योजना होती है हेल्थ डिपार्टमेंट की, उसमें एक सहयोग करने का हमारा एक फर्ज बनता है, दायित्व बनता है। और रही बात हेल्थ डिपार्टमेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत ही लचीला रवैया है। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि सरकारी हॉस्पिटलों में कुछ भी नहीं है। 70 सालों से इतनी बुरी दशा हो रही है हॉस्पिटलों की, देखने में आता है न तो कोई मशीनों की सुविधा है, न कोई डॉक्टरों की सुविधा है। बस कोई नॉर्मली कोई खांसी जुकाम नॉर्मली दवाइयां मिल जाती हैं, कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो मेरा ये कहने का है तो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो बजट है वो बढ़ाया जाए और 125 करोड़ जो जनता है, जैसे डिफेंस पर्सन का भी मेडिकल फ्री होता है, ऐसे ही 125 करोड़ जनता का भी मेडिकल, बिल्कुल शिक्षा और चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है मोदी जी। और ये 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड का जो बीमा लागू किया है, मैं ये पूछना चाहूंगा माननीय नेताओं से, क्या 5 लाख
आती है कि ये हम 5 लाख का ही आपके अंदर एंट्री करेंगे, 5 लाख का जो बिल बनेगा उतने ही एंट्री करेंगे। तो ये 5 लाख का नहीं होना चाहिए। और प्राइवेट हॉस्पिटलों ने तो अपनी मोस्टली तो दुकान खोल रखी है, उन्होंने तो खाली एक बार चले गए तो भारी भरकम बिल बना दिया जाता है, और जब तक वो फीस नहीं जाती तो पेशेंट को वो छोड़ते नहीं। सरकारी हॉस्पिटलों में सुविधा नहीं है। और हमारे माननीय नेताओं का तो इलाज होता है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, जो विकसित देशों के हॉस्पिटल हैं, विकसित कंट्रियों के, जिन्होंने हमने आज तक नाम भी नहीं सुना उन कंट्रियों का। बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज क्यों नहीं करवाते हमारे माननीय नेता या बड़े बड़े अधिकारी? कारण क्या है तो ये जनता को बताएं। जनता का तो राम भरोसे इलाज चल रहा है, जनता का किसी का भरोसे नहीं है। 70 सालों से हेल्थ डिपार्टमेंट का जो फीडबैक है, जो होना चाहिए था, 0 है। तो बजट पता नहीं हेल्थ डिपार्टमेंट का दिल्ली और चंडीगढ़ से चलने वाला कहाँ चला गया, स्विस बैंक में चला गया। 70 साल का तो मेरे ख्याल में मोस्टली तो आज गरीब जनता अपना इलाज करवा रही है। बिल्कुल, जमीन बेच। ठीक है ज्वाला जी, बहुत धन्यवाद आपका। भूपेंद्र एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। जी सर, ये ऐसा है कि सर देखिए, जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का अच्छा है, दिस इज गुड इनिशिएटिव। नाउ थिंग इज कि सर, जो हमारे जो लोग हैं, मतलब पॉपुलेशन है, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, और 2 साल हो चुके हैं। हमको भी हमें खुद सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करनी है सबको पता है ना, छोटे बच्चों को भी पता है। अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, आपको खुद एक अपना इनिशिएटिव लेना है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, एज ए सिटीजन सर हमारा भी कुछ रोल पड़ता है। अब सर एक बड़ी बात आती है यहाँ पे, आप देखेंगे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करी गई है, वैक्सीनेशन की बात करी है, जो नया ऑर्डर आया है, खट्टर अपना साथ लिया है, दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बट अब देखिए, अब स्कूल्स हैं, खुले हैं अभी। इस पूरे ऑर्डर में आपका कहीं पे स्कूल का जिक्र नहीं आता है। स्कूल्स के अंदर आपका जो स्कूल है, यहाँ पे आपके 6वीं ऑनवर्ड्स आपको अलाउ किया गया था स्कूल में आने के लिए। तो अभी आप देखेंगे बहुत सारे स्कूल गुड़गांव के मेन गुड़गांव सिटी के अंदर, साउथ सिटी, इसके आगे पीछे स्कूल्स हैं, वहां पे भी पहली क्लास से लेके 6वीं क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चों को बुलाया जा रहा है। सर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये वैक्सीनेटेड नहीं है, और ये जो है बेसिकली ये एक हब बन जाएगा, मतलब एक ना ओमिक्रॉन का फैलने का, कोरोना फैलने का। तो एक सरकार को इस तरह भी ध्यान देना चाहिए, जो बच्चे हैं छोटे स्कूल में, और अभी वैकेशन, विंटर वैकेशन भी आ चुकी हैं, फिर भी बच्चों को स्कूल में बुलाया जा रहा है। बहुत सारे छोटे मोटे यहाँ स्कूल में देखेंगे जाके आप, उस पर कोई ऑर्डर नहीं दिया है, जो कि सरकार को पूरा देना चाहिए। बड़ी क्लास का हम मानते हैं कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। बट जब आप देखेंगे इसकी बात की, स्कूल जो छोटे बच्चे हैं वो अपना ख्याल नहीं रख सकते, है ना। तो सरकार को इसका भी देना चाहिए, और स्कूल्स को पूरा एक आदेश जारी करें कि जो छोटे बच्चे हैं उनको तो स्कूल में मत बुलाएं, है ना। उनको कैसे पता है कि हम मास्क रखना है, कैसे रखना है, कितना डिस्टेंस मेंटेन रखना है, बच्चों को नहीं पता। वो ऑर्डर कहीं मिसिंग है। अगर आप ये बात तक खट्टर सरकार तक पहुंचा सकते हैं, बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने विचार रखने के लिए। चेन्नई से कॉलर प्रेम जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। सर मैं सहमत तो हूँ, नाइट से 1-2% असर पड़ेगा, लेकिन कहने का मतलब ये है, जो सरकार ने, हरियाणा सरकार ने और चीजों में शक्ति बरती है, जैसे 2 टीके जो नहीं लगाएंगे उनको बस में नहीं जाने देंगे, उनको पब्लिक प्लेस में नहीं जाने देंगे, रेस्टोरेंट में नहीं जाने देंगे, होटल में नहीं जाने देंगे। सर ये कैसे चेक करेंगे उसको? बसों में तो वो टिकट देने के मारामारी में ही वो टिकट ही लेना भूल जाता है कंडक्टर। आज रेल में अगर वो जाएंगे, रेलवे की टिकट नो टिकट के आ रहा है कोई आदमी की, बिना टिकट के। तो ये सर, ये सर्टिफिकेट कहाँ से लोग दिखा के, इतनी टाइम है क्या उनके पास में? रेस्टोरेंट में अगर हम घुसेंगे तो सर्टिफिकेट दिखा के रेस्टोरेंट के अंदर में जाए, होटल में रुकने के लिए सर्टिफिकेट दिखाए चलिए, वो तो 10 मिनट 15 मिनट दे देंगे। बसों में कैसे होगा सर? सार्वजनिक स्थान में कैसे चेक करेंगे? इनके पास खुद ही मशीनरी नहीं है कि चोर बदमाश गुंडों को पकड़ सके, और ये ऐसे आदमियों को पकड़ेगी। ये शक्ति तो कोई सेंस की नहीं है, इन्होंने तो दिखावा किया है। इनको तो डे टाइम में कर्फ्यू लगाना चाहिए, अगर लगाते तो कम से कम, या मीटिंगें जो करते हैं, या विधानसभा में जो बैठ के लेक्चर रहते हैं, उस समय मास्क पहन के रखना चाहिए, जिससे कि लोगों को पता लगे कि हमारे आदमी ऐसे कर रहे हैं। जहाँ जाइए मीटिंगें कर रहे हैं, मान लीजिए जहाँ भी नेतागण जा रहे हैं, हमारे सीएम जो जा रहे हैं, वहाँ भी देखिए आप, जिस साहब जहाँ भी भाषण देते हैं, देखिए उनके मुंह पर मास्क ही नहीं है सर। तो कहने का मतलब ये है कि सर, फोर्स करके ऐसा नहीं होता है कि 2 टीके लिए जाए और उसके बाद में नाइट कर्फ्यू लगा देने से 11 से 5 क्या होगा सर बताइए? कौन पब्लिक निकलती है? एक सर्दी की टाइम है,
तो माने जो भी फैसले लिए गए हैं पब्लिक को गुमराह करने के लिए लिए गए हैं, उनके बचाव के लिए उनको प्यार से समझा के या उनके ऊपर में कोई फाइन कि भाई आप बिना मास्क के घूमेंगे तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन से कि होटल में, रेस्टोरेंट में या भीड़ में या 200 आदमियों की जमात में या 100 आदमियों की जमात में, ऐसे ये कितने गए, इनके पास जितने हैं ऑलरेडी आदमी कमती है सरकारी मशीनरी में, खुद तो उस चीजों को पकड़ नहीं सकते, ये चीजों को क्या पकड़ेंगे। तो ये सब फैसले से खैर मैं सहमत नहीं हूँ, तो जरूर होगा सर, लेकिन फायदा 1%, 2% होगा और बेकार माने कि परेशानी लोगों को होगी। किसको पकड़ेंगे, किसको पकड़ के ले जाएंगे, क्या करेंगे सर, ये सब आगे की सोचते नहीं है, अनाउंस कर देते हैं सर। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका। एक दर्शक नीरज जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जी स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं आप। पहले सर मैं आपको और आपके चैनल हरियाणा न्यूज को नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। मेरा सवाल आपके चैनल पे कल भी था, आज भी था, कि हमारे प्रधानमंत्री ने जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड लागू करवाए हैं, ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो 10वीं पास कर्मचारी लग रहे हैं, पीएन लग रहे, माली लग रहे, लाइब्रेरी टीचर लग रही, नो टीचिंग में, उनका वेतन 15-20 हजार रुपए कब करवाएगी सरकार? सर्दियों में टीचरों की छुट्टियां मिल जाती है लेकिन नो टीचिंग की नहीं मिलती, लेकिन नो टीचिंग में सरिये लग रहे सर। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका नीरज जी, बहुत धन्यवाद। आपके विषय को हम निश्चित तौर पर आगे पहुंचाने का काम करेंगे। मेरा आज का विषय ओमिक्रॉन वायरस को लेकर है सर। बहुत धन्यवाद आपका नीरज जी। चरखी दादरी से मोहित हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार जी सर, ये सरकार ने अभी जो लॉकडाउन लगाया है ये लोगों की जागरूकता से कामयाब हो सकता है जी, लेकिन सरकार जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें आती है पहले तो इस बीमारी को बुलाते हैं और फिर लॉकडाउन लगाते हैं, ये कौन सी बात है सर जी? उसी समय मतलब सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों को रोक देना चाहिए था, तो उससे जो है ज्यादा फायदा होता। अब ये बीमारी आ गई है, अभी लॉकडाउन लगा रहे हैं और ये लोग सहयोग करेंगे तभी कामयाब हो सकता है, अकेले प्रशासन से नहीं हो सकता सर ये। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। एक कॉलर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं विनय जी। विनय जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, ये जो सरकार स्टैंप डंडे के जोर पे कह रही है कि आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, 2 वैक्सीन लगानी है, ये है जिनको टाइम ही 80 दिन का दे रखा है जी दूसरी डोज लगाने का, वो क्या करें? वो बताओ, वो कहा जाए, वो उसपे तो है नहीं जी कोई इनकी अपनी पकड़। और दूसरी बात, ये जो कोरोना के टीके लग रहे हैं और ये कह रहे हैं जिस वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये सरकार के जो पुराने एमएलए हैं जो इनको पेंशन दे रही है सरकार लाखों रुपए, वो क्यों नहीं बंद कर देती कुछ टाइम के लिए? तो उस चीज के लिए तो सर सोचना पड़ेगा ना, हर आदमी गरीब आदमी सोचना सर जी। तो ये सरकार के जितने पूर्व विधायक हैं इतने साल निकले और इतनी लाखों रुपए पेंशन दे रहे हैं, एक विधानसभा से 8-8, 10-10 मेरे हिसाब से अगर आप देखा जाए तो इतने पूर्व विधायक हैं जो लाखों रुपए महीना पेंशन आ रही है उनको, तो उसको रोक दी जाए सर। तो ये पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं कोरोना की वजह से, जो कह रहे हैं ये टीके लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, तो 1-2 साल के लिए उनकी पेंशन रोक दी जाए सर। गरीब आदमी को तो बहुत इफेक्ट होता है, लेकिन कम से कम उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? इसमें विचार सर जरूर होना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद विनय जी आपका, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो ओमिक्रॉन इसने पूरी दुनिया में अपने पांव पसारना शुरू कर दिया है। इस वेरिएंट की बढ़ती दहशत को देखते हुए पूरे देश में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और इन कदमों को लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, ये बात आप हरियाणा न्यूज के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर फोन कीजिए और इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, अपनी बात हम तक पहुंचाइए। केंद्र की सख्ती के बाद राज्य सरकारों ने सावधानियां बरतना शुरू तो कर दिया है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने भी ओमिक्रॉन के खिलाफ सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। एक और जहां 1 जनवरी से वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों को किसी भी सार्वजनिक जगह पर एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे शॉपिंग मॉल हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पर उसकी एंट्री को बैन कर दिया जाएगा। भिवानी से कॉलर राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। हाँ नमस्कार सर, हरियाणा न्यूज को। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। देखिए सर, सरकार है ना, वो जो पीछे जो गलती दोहराई थी कोरोना के टाइम में, आप फिर वही दोहरा रहे हैं।
अब आउट ऑफ कंट्री है ना, उनकी प्लेन के ऊपर रोक लगानी चाहिए। अब रोक नहीं लग रही है। हेलो, हाँ सुन रहे हैं सर। हाँ सर, यही तो एक कारण था पीछे कोरोना के फैलने का कि आउट ऑफ कंट्री तो रोक नहीं लगाई गई जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने थी। अब भी वही हो रहा है। हाँ। लगाइए सर, कुछ रोक लगाई है जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं और यूरोपीय जो देश है जहां पर ज्यादा फैला है वहां की रोक लगाई है। पूरी तरह से नहीं लगाई है लेकिन सब देशों के ऊपर। ठीक है, बहुत धन्यवाद राम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूरज भान जी हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज भान जी रखिए अपनी बात सर। सर जी नमस्कार। ये ओमिक्रॉन वायरस वाला जो हरियाणा सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है, इनके पास पहले भी हम कोरोना से कितने मरे थे, ये आंकड़ा नहीं है। अभी ये वैक्सीनेशन वाला कर रहे हैं तो ये हरियाणा, ये सेंट्रल सरकार का आंकड़े लाई कहां से? ये तो बिना आंकड़ों वाली सरकार है। और अभी अगर ये मर भी जाता है कोई तो इनके पास ना आंकड़ा रहेगा ना, और ये इसको तो झूठ बोलना है, जनता को परेशान करना है। ये दिखावा है कि केवल अपनी वो नाकामी छुपाने के लिए, सेंट्रल सरकार भी राज्य सरकार भी, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। जनता अपने हाल पे है। ठीक है, जो ओमिक्रॉन है, डेल्टा प्लस है, वो राम जाने क्या है, पर इनके बस की बात नहीं है जी। सरकार कुछ नहीं कर रही है सिवाय जनता के साथ विश्वासघात के। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। ओमिक्रॉन के खिलाफ सख्ती बढ़ाने का फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है। एक और जहां 1 जनवरी से वैक्सीन की दोनों डोज जिसने नहीं ली है उसकी सरकारी संस्थानों में, सरकारी दफ्तरों में, शॉपिंग मॉल्स में, मेट्रो में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में एंट्री जो है उस पर परेशानी हो सकती है, तो वहीं छुट्टियों के दिन भी अब वैक्सीन की डोज लगवाने का फैसला सरकार ने किया है कि छुट्टियों के दिन भी वैक्सीनेशन का अभियान जो है वो शुरू रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसी कड़ी में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कई राज्यों के बाद हरियाणा ने भी नाइट कर्फ्यू लगाया है। रात 11 बजे से लेकर और सुबह के 5 बजे तक यह नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। तो आपको बताएं, इसमें सारी चीजों और तैयारियों के साथ साथ जो आपकी अपनी जागरूकता है, आपकी अपनी सावधानियां हैं, वो सबसे ज्यादा काम में आने वाली हैं। मास्टर R.K. कालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। कालिया साहब स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए मेरे ब्रदर, आम आदमी को तो सावधानी बरतनी ही चाहिए और बरतनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सबको अपनी जान प्यारी है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, औरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीयत। ये सियासी दल क्या कर रहे हैं, मुझे इस बात का अफसोस है और मुझे थोड़ा आपसे भी गिला है। आप मेरे भाई हो, मेरे अजीज हो, माननीय हो, आदरणीय हो, मीडिया में तो कम से कम दबाव डाले इन पर, सियासी दलों पर। इन्होंने क्या तमाशा बनाया हुआ देश में, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है इन पर। बताइए, इनको इलेक्शन की पड़ी हुई है। सारी जो जड़ है, माफ करना, सारी जो जड़ है ये सरकारें हैं, सियासी दल है। आम आदमी सहमा हुआ है, आम आदमी बहुत मजबूर है। गरीब बताइए, उसे रोटी रोजी चाहिए, उसको छोटे आदमी को भी रोटी रोजी चाहिए, वो एक अलग इशू है। लेकिन इनको देखे इलेक्शन की पड़ी हुई है, रैलियों की पड़ी हुई है, इस बात का बहुत ही अफसोस है। आम जनता में रोष है। आप मानिए मेरी बात को, आप बेहतर जानते हैं, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, बहुत अच्छा आपका चैनल है, ये मैं अक्सर बोलता हूँ। तो इन सियासी दलों को कौन समझाएगा, ये क्यों नहीं घर में बैठते अपने? बड़ा अफसोस है। देखिए, ये शुरुआत तो वहीं से हुई ना जी। हम बताओ, नाइट कर्फ्यू का क्या फायदा है? वो रात को तो ऑलरेडी कर्फ्यू जैसा ही माहौल होता है, लोगों को परेशान करने बड़ी बात है जी। ये खुद अपने आप कर्फ्यू लगाएं, खुद घर में बैठे, ऑनलाइन प्रचार करें, थ्रू मीडिया प्रचार करें। अगर इनको इलेक्शन की पड़ी हुई है तो इलेक्शन पोस्टपोन भी हो सकता है। माननीय हाई कोर्ट ने कहा है, मैंने नहीं कहा मेरे अजीज जी। तो दुख इस बात का है, ये खुद ही हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। इस बात का रोना, इस बात को रोते हैं, कश्ती के मुहाफिज कश्ती को डुबोते हैं। हमें इस बात का बहुत अफसोस है। हम तो आदमी है, आपका अच्छा एक प्रोग्राम है, हम आपके माध्यम से कुछ कह सकते हैं। ये हमारी थोड़ी सी अपनी एक, मैं कहता हूँ
आजादी है, ये भी आपने दी हमें आजादी, अदरवाइज कौन पूछता हमें? कोई नहीं पूछता। हमारी पे बंद कर देंगे, पेंशन बंद कर देंगे, क्या तमाशा बना हुआ है भाई? जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद कालिया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका सर। हरियाणा की आवाज में आज इतना ही, लेकिन खबरों का सफर यहां पर लगातार जारी है।